शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ध्यान से सुनना। जो लोग सही से बर्ड्स को सही रखना चाहते हो, प्लेफुल रखना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, शरीर को ठीक करने के लिए हम लोग जुट जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, नेचुरल प्रक्रिया से हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बर्ड्स को मेंटल जो मेंटल जो स्टेट है उसको भी सही करना पड़ता है। एक छोटे बर्ड्स हो और एक बड़े बर्ड्स हो, सभी के अपने अपने इंटेलिजेंस के अनुसार उसका मन डिस्टर्ब भी होता है, मन सही भी होता है। मैं बोलते बोलते कुछ क्लिप भी दिखाऊंगा। कुछ ग्रे देखिएगा, एक ग्रे का क्लिप पहले देख लीजिए। ये एक बड़े लार्ज पैरेट के भीतर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये लार्ज पैरेट है। मीडियम पैरेट, लव बर्ड्स, कॉकाटेल भी थोड़ा बहुत मीडियम या लार्ज के बीच में आते हैं। अब मैकाओ ले लीजिए। अब बड़े बर्ड्स पालते हो या छोटे बर्ड्स पालते हो, आप जो बर्ड्स पालते हो घर में, उसका मन का भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे स्थिति होता है जो मन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए आपका जहाँ पे सेटअप है, आप तो अपने मन के हिसाब से या इच्छा के अनुसार सेटअप बना लिया, लेकिन जो बर्ड्स वहाँ पे है वो कितना उस स्थान को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग हमेशा से इग्नोर करके चले जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ बर्ड्स का एक एनिमल, इसका भीतर एक प्राण बसता है, जिसका मन भी है, शरीर भी है। ये भूल जाते हैं क्योंकि ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। मान लीजिए फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो एक प्लग पॉइंट बना लिया इलेक्ट्रिसिटी का और लगा के छोड़ दिया, वहाँ पे ही सालों साल रह जाएंगे। लेकिन नहीं, ये एक एनिमल है जिसके भीतर प्राण है, जिसका मन और शरीर दोनों काम करता है। सो इसीलिए ये भी एक पॉइंट है जो जहाँ पे आपका सेटअप है, अगर आपका बर्ड्स हैप्पी नहीं है तो उसको बीट का ही छोड़ो। दिन ब दिन वो तकलीफ़ में जिएगा, शरीर ख़राब होगा, एक बीमारी से उठेगा तो दूसरा बीमारी पकड़ लेंगे। क्योंकि देखा जाए शरीर का जो बीमारी होता है उस मन के साथ, ब्रेन के साथ या नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। बर्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी मान लीजिए अब कहीं ना कहीं हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो ये मैं फील कर रही हूँ, ये मेरे को हुआ है, मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन एक बेजुबान जो बोल नहीं सकते, उसका एक्सप्रेशन या उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर हम लोगों को पता लगाना होता है जो इसको हुआ क्या है। क्योंकि ज़्यादातर आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ होता है तो मेडिसिन प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मेडिसिन सही है, गलत नहीं है, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा जो बीमारी है इसका रूट क्या है, शरीर है या मन है। इसीलिए आपके घर में जो कोई भी बर्ड्स हो, अगर आप एक बर्ड्स लवर हो तो आप लोग ये सारे चीज़ के ऊपर ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, और ख्याल आपको रखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे चीज़ मैंने सीखा तभी जाकर हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो मैं भी शायद शरीर में ही घुसे रहते। जो कुछ हुआ है, 2 दिन मेडिसिन दिया, 3 दिन से ठीक हुआ, फिर 5 दिन से शुरू हो गया प्रॉब्लम। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेंटल कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे जैसे हम लोगों का डिप्रेशन होता है, हम लोगों का एंग्जाइटी होता है, हम लोग का स्ट्रेस फील करते हैं, ये बर्ड्स के भीतर भी देखा जाता है। क्योंकि उसके भीतर भी कुछ हार्मोनल चीज़ जैसे डोपामिन एक बोला जाता है, जो अगर कुछ अचीवमेंट होता है, कुछ करते हैं, कुछ खुशी मिलता है, कोई चीज़ें मिलता है तो डोपामिन सिक्रेशन होता है। वैसे सैड हार्मोन भी होता है, सैड टाइम पे जो हार्मोन केमिकल रिएक्शन होता है ब्रेन पे, उसी के चलते हम लोगों का भी मन में दुख या ये सारे बोल सकते हो हम लोगों का दिमाग या कोई भी दिमाग वाला जो एनिमल है, उसका दिमाग ही एक केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल का रिएक्शन हो रहा है। उसी के चलते हम लोग हैप्पीनेस या आप लोग सैडनेस फील कर रहे हैं। इसी के चलते बर्ड्स को भी हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कहाँ पे किस चीज़ में वो हैप्पी हम लोग रख सकते हैं, क्या प्रोवाइड करने से। सिर्फ खाना पीना ये सारी चीज़ में नहीं होता है,
खाना तो एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है जो उसको हम लोग को पकड़ना ही चाहिए। हम लोग खाना ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो माइंड को कैसे पकड़े। कुछ माइंड मत करो, यही सच्चाई है। आज के डेट में शॉर्ट फूड के बारे में आइडिया बहुत लोगों के पास कम है। ये जो हम लोग शॉर्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, हाँ कुछ लोग जैसे मान लीजिए अगर 100% को ले लीजिए तो 100% के भीतर 70% लोग शॉर्ट फूड, मतलब हम 70 भी नहीं पकड़ेंगे, हाफ हाफ कर लेते हैं। 50% लोग सही से डाइट प्रोवाइड करते हैं और कुछ कभी कचाना दे दिया, कभी ये दे दिया, वो भी सप्ताह में 2 दिन सॉफ्ट फूड, बाकी सीड्स, ऐसे चलते रहते हैं। तो और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं जिससे अच्छा खासा ब्रीड होगा, कभी नहीं होगा। मेडिसिन से सब कुछ अगर हो जाते तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद को ही ले लीजिए, तो हम लोग सारा दिन मेडिसिन ही खाते, खाने की ज़रूरत नहीं होता। जो हेल्दी डाइट होता है ये सारे डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते। सो माइंड में क्या चल रहा है ये आपको कोई भी चैनल नहीं बोलेगा, या कोई भी चैनल इसके बारे में सोचते ही नहीं तो बोलेगा कैसे। लेकिन ये मेरा खुद का एक सोच है, मैंने बहुत दिन से इसके ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ, या तभी जाके बहुत सारी चीज़ें पता लगाया जो ये कंडीशन में ये चीज़ें बन सकते हैं। तो उसको अगर बदलना चाहे हम लोग बहुत ही इजीली बदल सकते हैं। जैसे ऑफ ब्रीडिंग में आपका बर्ड्स ब्रीड्स टाइमिंग से या मतलब जो पीरियड है उसी से निकल आया, अपनी मटकी या बॉक्स खोल दिया। अब खुद सोच के देखिए, अगर मेरे को ले लीजिए, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहता हूँ, तो 2 दिन बाद नहीं छोड़िए, 1 दिन बाद ही हमको इतना बोरिंग हो जाएगा, मैं खिटखिटा हो जाऊँगा, डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये छोड़ के और कुछ काम नहीं है। तो एक आपका बर्ड्स का जो केज है, दाना पानी का पॉट छोड़ के और एक स्टिक लगा रहता है, तो उस ट्यूब सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, वो जाके बैठे हुए हैं। अरे वो भी तो भाई एक प्राण है ना, उसको भी तो कुछ चीज़ों में एक्टिव रखो। मतलब उसका दिन का जो एक्टिविटीज़ है, जैसे वाइल्ड में बर्ड होता है तो उड़ते हैं इस पेड़ से उस पेड़, खाना जुगाड़ करते हैं, अपने फैमिली के लिए सारी चीज़ करते रहते हैं, फिर रात में एक साथ रेस्ट लेते हैं। लेकिन कैप्टिव में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों का काम धाम क्या है, काम धाम में थोड़ा सा बिजी रखना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा ऑफ ब्रीडिंग टाइम पे झूला लगाइए, स्टेयर लगाइए, छोटा छोटा जो बॉल होता है उसको अब खेलने के लिए पहले से डरेगा, लेकिन उसको अगर वो समझ लेगा कि खेलने का चीज़ है तो वो खेलेगा। चाहे वो हैंडटेम बर्ड हो, और हैंडटेम बर्ड में तो ये चीज़ें ज़्यादा, अगर आपका जैसे आज क्या होता है, हैंडटेम तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन अपने कामकाज को बचाने के चक्कर में एक लॉन्ग टाइम हैंडटेम बर्ड हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी ज़रूरत होता है। क्योंकि हैंडटेम बर्ड में अगर आपका मान लीजिए टाइम आप दे नहीं पा रहे हो, तो आगे जाके वो हैंडटेम बर्ड बहुत भयानक डिप्रेशन में चला जाएगा, और उससे अगर ब्रीड लेना चाहे तो बहुत सारे मुश्किलें सामने आएगा। तो इसीलिए हैंडटेम बर्ड का कंडीशन इस परिस्थिति में बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन केज बर्ड का कंडीशन भी इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन बुरा होता है। आपका जो बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हो, वो ब्रीडिंग से पहले कितना हेल्दी है मेंटली एंड फिजिकली, उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तभी जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट आउटपुट जो है सही क्लैच का मिलने लगेगा। क्योंकि आपका बर्ड्स मान लीजिए शरीर से ठीक है, लेकिन मेंटली वो सही नहीं है। जिस बॉन्ड प्यार से के साथ हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक मेल इधर से एक फीमेल हरबरी में लगा दिया, 2 दिन देखा, एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुजला रहे हैं, चलो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग अगर ऐसे होता तो बॉन्डिंग बात ही का जन्म नहीं होता, ठीक है। बॉन्डिंग करने के लिए सालों लग जाता है, एक सही पेयर का बॉन्डिंग बनाने के लिए, और हम लोग 1-2 महीना में लगा लेते हैं, जो हम लोगों का बर्ड्स बॉन्डिंग में चला जाएगा। मतलब एक बॉन्डिंग पेयर, इसको बॉन्डिंग पेयर नहीं बोला जाता है, एक पेयर बोल सकते हैं। एक मेल फीमेल है, बस उतना ही काफ़ी है। तो वो लोग जब ब्रीड करेगा, एक दूसरे के साथ जो संपर्क है मेंटली एंड फिज़िकली तो सही है, लेकिन मेंटली कितना एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं या एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानते हैं, ये भी बर्ड्स में देखा जाता है। बड़े बर्ड, छोटे बर्ड, हम फिंच बर्ड के बात नहीं बोल रहे हैं, उनका भी उसके समझ के हिसाब से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है। ये ज़्यादातर देखा जाता है। अगर आप कोई भी फिंच बर्ड, मतलब फिंच का कॉलोनी या जावा का कॉलोनी में कोई मान लीजिए कोई शांत बर्ड है, दिमाग से शांत है, जैसे इंसानों के भीतर होता है, लेकिन कोई उसके पीछे एक
नॉटी बर्ड उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके चलते वो डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे लव बर्ड्स, बजीज़, कॉकटेल, कनूर, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, क्योंकि इन लोगों का इंटेलिजेंसी एक फिंच का इंटेलिजेंसी में बहुत फ़र्क होता है। एक लव बर्ड बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम लोगों को एक धारणा है। जो मैकाओ, ग्रे, काकातू, इस सारे बर्ड्स बहुत ज़रूर है। उन लोगों का इस कैटेगरी का बर्ड्स का सोचने का क्षमता, चिंता करने का बहुत सारे चीज़ अलग होता है, लगभग इंसान के मतलब समतुल्य है। लेकिन लव बर्ड्स, कॉकटेल, कनूर को भी, हम सान कनूर का बात नहीं बोल रहे, नॉर्मल जो कनूर है उसका भी सोचने का ताकत है। मैंने खुद महसूस किया। ऐसे एक स्टोरी अगर स्टोरी सुनाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और दिन बोलूँगा, क्योंकि वो लोग भी फील करते हैं जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो भी किसी से डरते हैं, वो भी किसी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो भी किसी से करीब आने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ऑपब्रीडिंग में आप थोड़ा सा झूला लगाइए, क्योंकि बर्ड्स इतना जान लीजिए झूला झूलने में बहुत मज़ा फील करते हैं। और अगर जिस काम पे करने में मज़ा आना है, इंसान, हम लोग खुद को ही ले लीजिए। अब मान लीजिए ऐसे कोई कहाँ पे नौकरी कर रहे हो जो सिर्फ पैसा के लिए कर रहे हो, आपका कोई खुशी नहीं उस काम पे, तब बोरिंग फील करोगे। लेकिन वही काम जो आपका पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, तब 100% लगा दोगे उस काम करने के लिए, तब पैसा नहीं देखोगे जो कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सिर्फ आपको करना इच्छा आएगा, चाहे वो रात जागते हुए हो या दिन कुछ भी हो, आप करके गुजर जाओगे। लेकिन जो काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, वैसे ही बर्ड्स को झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। ये सारे चीज़ एक्टिविटीज़ में अपने बर्ड्स को रखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है, उसका जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल जो हेल्थ है वो स्टेबल होगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे ब्रीडिंग टाइम पे इसका इफेक्ट है, कभी कभी खाना खिलाना छोड़ देते हैं। इधर के खाना खिलाना छोड़ देना वेदर के चलते भी हो सकता है, अगर मान लीजिए नया नया ब्रीड कर रहे हो यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप मान लीजिए 2-3 बार ब्रीड कर, जैसे देखिएगा आपका बर्ड्स पिछले साल या उसके पिछले साल अच्छा खासा ब्रीड किया, इस साल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का कंडीशन भी एक मतलब चीज़ें है। लेकिन देखा जाए तो उसको अगर स्टडी करोगे, मेंटल कंडीशन उसका ख़राब है। हो सकता है फीमेल है तो मेल के साथ, मेल है तो फीमेल के साथ सही से अभी जाके बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ और मांग रहा है, या जहाँ पे उसका घर है, केज है, यहाँ पे यह भी मैंने केस स्टडी में देखा। जैसे मान लीजिए जहाँ पे 2-3 बार ब्रीड किया, वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं ब्रीडिंग सीजन में, थोड़ा सा अदला बदली किया, मतलब बर्ड्स को पकड़ के कोई और केज में डाल दिया और मतलब सिचुएशन पे वहाँ जाके मतलब आपका जो कंडीशन है वो ब्रीड करने लगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स जानना है, सीखना है। बर्ड्स को सिर्फ घर का कोई ये शोकेस वाला कोई पुतला नहीं है जो आपने रख दिया और अपने आप चलने लगा, नहीं, उसका भी मन है, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए ऑपब्रीडिंग टाइम पे ज़्यादातर प्लेफुल रखने की कोशिश कीजिए, एक डेली एक्टिविटीज़ दीजिए अपने बर्ड्स को। वो कैसे अगर जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जो अपने बर्ड्स को कैसे बिजी रखोगे, वो खेल कूदेगा, सिर्फ खाएगा बैठेगा नहीं, इसका बोरिंग माना जाता है। आप खुद को सोच के ले लीजिए, आपका कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ खा रहे हो और सो रहे हो, कितने दिन कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, एक सप्ताह पकड़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद को बोरिंग लगेगा जो मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे ही वो स्टिक में जाके बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, सॉफ्ट फ्रूट खा रहे हैं, फिर जाके बैठ रहे हैं और ब्रीडिंग के बाद, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं। बॉन्डिंग पेयर के बाद बोल रही हूँ, बच्चा को बड़ा करना, मेल फीमेल को खिलाना, दोनों को ख्याल रखना, ये सारी चीज़ एक्टिविटीज़ में वो लोग दिन रात गुजर जाते हैं। लेकिन ऑफ ब्रीडिंग में ये सारे चीज़ थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कम हो जाता है। और इसीलिए भी एक्टिविटीज़, जैसे शरीर ऐसे एक वस्तु है जिसको अगर आप सही तरीके से लेकर जाओगे तो फैट नहीं लगेगा, स्टेबल रहेगा। वैसे ही उसका भी और एक कंडीशन है जो मेंटल कंडीशन। अब एक्टिविटीज़ में रहोगे, आप खुद को ही ले लीजिए, तो आपको गलत चिंता सोच नहीं आएगा। अगर आपका कोई काम धाम नहीं है तो आपके भीतर जैसे होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं, जो क्या अभी कहावत भूल गया, मतलब नेगेटिव थॉट्स भर जाएंगे भीतर में। वैसे ही बर्ड्स को थोड़ा सा प्लेफुल रखने के लिए मेंटली एंड फिजिकली दोनों साइड में देखिए
ये गंभीर पर मतलब सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने हम लोग सोचते नहीं हैं। और जहाँ पे अब सोचते नहीं हो तो करोगे कैसे। मैंने सोचा, मैंने किया, क्योंकि मैंने बर्ड्स को सिर्फ बर्ड्स के हिसाब से नहीं, खुद के लाइफ के साथ जोड़ा, जो हमको क्या क्या करना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, तो उन लोगों को भी वैसे स्थिति, क्योंकि उसका जो आप 3 डेढ़ जो केज है उसका ही उसको जीना है, वहाँ पे ही उसको मरना है। तो जीने और मरने के बीच में थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में जिए तो हेल्दी रह सकता है। तो इतना ही बोलना था। ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, बर्ड साइकोलॉजी। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपका बर्ड्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे पेट खराब ही क्यों ना हो, अब मेडिसिन दे रहे हो, ठीक हो रहा है, फिर मेडिसिन बंद हो रहा है तो फिर पेट खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मेंटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों का पेट डाइजेशन मेंटल के मतलब ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको पैरासिम्पैथिक चीज़ें बोला जाता है, जो एक कुछ नर्वस सिस्टम जुड़ा उसके लिए रिस्पॉन्स है। सो ये सारे चीज़ होते रहते हैं फ्रेंड्स, ये इंसान के भीतर और हर एनिमल्स के भीतर देखा जाता है। अगर आप बर्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो या जानने की कोशिश करते हो, तभी जाके आपको पता लगा सकते हो मन बोल के भी एक वस्तु है जो उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। तो आपको डेली रूटीन में जैसे दाना पानी सही टाइम से, और एक चीज़, आपका बर्ड्स का रेस्ट टाइम सही नहीं होगा, नींद का, तो आपका बर्ड्स हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, और उस बर्ड से सही ब्रीडिंग हम लोग पा नहीं सकते। तो लगभग मिनिमम 10 से 12 घंटा रेस्ट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ये बात सुन के देखिए, आपका मतलब सिनेरियो बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगा। जो अभी का स्थिति है बाद में बदल जाएगा 2-3 महीने के भीतर, तभी जाके आपको लगेगा नहीं आप गलत थे। क्योंकि हम लोग देखिए, ब्रीडर होना, हो सकता है आपका ब्रीडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन ये सारे चीज़ जो टर्म्स, जो चीज़ें हमने अभी बताया, इसके ऊपर भी नॉलेज रखना ज़रूरी है एक ब्रीडर को, या एक बर्ड्स लवर को। तो चलिए आज इतना यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर इस टॉपिक को, साइकोलॉजी के ऊपर और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना के हम शेयर करेंगे। नमस्कार।